वेलकम टू एके अकेडमीज। आपको, मुझे या हमारे इर्द गिर्द जब लोगों को गुस्सा आता है तो वो कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं। आज वो सेंटेंसेस हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। फर्स्ट पे मेरे पास जब कोई ज़्यादा गुस्से में होता है या शदीद गुस्से में होता है तो उसके लिए हम सेंटेंस यूज़ करते हैं। ही इज़ फ्यूरियस। रिपीट आफ्टर मी। ही इज़ फ्यूरियस। ही इज़ फ्यूरियस। अपने गुस्से पर काबू पाओ, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कूल यूअर टेम्पर। यहाँ पे जो वर्ड टेम्पर दिया गया है इसका मतलब होता है मिजाज। मिजाज भी आप इसको कह सकते हो, आप इसको गुस्सा भी कह सकते हो कि अपने गुस्से को काबू पाओ। रिपीट आफ्टर मी, तो इसको क्या होगा? स्कूल यूअर टेम्पर। नेक्स्ट है आप इतना गुस्सा क्यों हो। इसको इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो ये होगा वाई आर यू सो एंग्री। वाई आर यू सो एंग्री। अब यहाँ पे जो ये पूरा वर्ड दिया गया है सो एंग्री, सो एंग्री की जगह आप फ्यूरियस भी लगा सकते हो, क्योंकि जब शदीद गुस्से को क्या कहते हैं? हम फ्यूरियस कहते हैं। अब यहाँ पर ये भी कह सकते हो वाई आर यू फ्यूरियस, कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो या आप इतना गुस्सा क्यों हो। मैं गुस्से में होश खो देता हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई लूज माई माइंड इन एंगर। आई लूज माई माइंड इन एंगर। इसी तरह हम एक सेंटेंस बोलते हैं जब हम किसी से उकता जाते हैं कि बहुत हुआ, बस करें अब, तो उसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड बोलते हैं? दैट डज इट। दैट डज इट। बहुत हुआ, देखो, अब इसके लिए हम यूज करते हैं दैट डज इट। तो इसलिए बहुत हुआ मेरे चैनल को भी जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सेंटेंस बोलूंगा, वो ये है कि मेरे दिमाग का दही नहीं करो या मेरा दिमाग खराब नहीं करो। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट ऐसे करेंगे, डोंट मेस विद माई माइंड। डोंट मेस विद माई माइंड। आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी। वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी। यहाँ पे जो भड़कना है उसकी जो इंग्लिश होती है वो ये होती है गेट मैड। गेट मैड, क्योंकि आप पर कोई भड़क रहा है या आप किसी के ऊपर भड़क रहे हो, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? गेटिंग मैड। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शदीद गुस्सा था। He was so angry with his students। अगर यहाँ पे फैमिली है, फैमिली के साथ गुस्सा होता है, तो आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो He was furious with his family। इसी तरह एक वर्ड होता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं उसको देख लूंगा, मैं उनको देख लूंगा। ठीक है, जब गुस्से में हम खड़े होते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं I will show you। यहाँ पर जो I will है वो I will नहीं है, वो क्या होता है? I will होता है। लेकिन जब हम स्पोकन में इसकी बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? I will show you। I will show him। I will show them एटसेट्रा। आप इसको जितने भी आप करना चाहो किसी के साथ, या तुम्हें मैं देख लूंगा, उसको उस हिसाब से बोल सकते हो। इसी तरह जब हम अपने आप पर कंट्रोल खो देते हैं तो उसको इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं आई लॉस्ट माई टेम्पर। आई लॉस्ट माई टेम्पर। यहाँ पे लूज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि लूज जो है वो फर्स्ट फॉर्म है ना, इसलिए, क्योंकि यहाँ पे क्या किया हमने? खो दिया, बात मुकम्मल कर दी, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? लॉस्ट लगाया। आई लॉस्ट माई टेम्पर। ये जो वर्ड टेम्पर है मैंने आपको पहले भी बताया, इसको हम मजाज भी कह सकते हैं, इसको गुस्सा भी कह सकते हैं। आई लॉस्ट माई टेम्पर। ऐसा कुछ नहीं, नथिंग ऑफ द काइंड। नथिंग ऑफ द सॉर्ट भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी तरह हम यूज करते हैं उसने पैसे दे मारे। उसने मोबाइल दे मारा, तो उसके लिए इंग्लिश में एक सेंटेंस यूज करते हैं ही शाउड द मनी। ही शाउड द फोन। ही शाउड द एनीथिंग। जो भी आपके माइंड में आ रहा है कि उसने उठा के उसको फेंक दिया। आप यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हो ही शाउड द मनी ऑन फ्लोर, ऑन द टेबल, ऑन द डिस्क। आप ये भी यूज कर सकते हो। इसी तरह एक सेंटेंस यूज करते हैं अपनी जबान संभाल के। अपनी जबान संभाल, उसके लिए अंग्रेजी में एक सेंटेंस होता है वॉच यूअर माउथ। ये भी यूज करते हैं। एक और भी सेंटेंस होता है वो भी यूज करते हैं होल्ड यूअर टंग। होल्ड यूअर टंग। टंग कहते हैं जबान को, तो इसलिए ये भी कह सकते हैं होल्ड यूअर टंग। कौन कहता है? किसने कहा? जब ये वाला आ जाता है तो हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हु सेज। आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हु सेज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं आई वॉन्ट स्पेयर यू। आई वॉन्ट स्पेयर यू। यहाँ पे जो स्पेयर वर्ड दिया गया है इसका मतलब क्या होता है? छोड़ देना, किसी को बशक देना। तो आई वॉन्ट स्पेयर यू। इसी तरह जब हम तंग हुए होते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या मुसीबत है। तो इंग्लिश में एक सेंटेंस यूज करते हैं, वो क्या करते हैं? व्हाट द हेक। ये भी करते हैं। अब ये भी कह सकते हैं व्हाट द हेल। तो यहाँ पे व्हाट द हेक और व्हाट द हेल अब दोनों यूज कर सकते हो। मतलब क्या है तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाउ कुड यू डू दिस टू मी। हाउ कुड यू डू दिस टू मी। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी आप मारा करें, या मैं भी मारता हूँ कभी कभी, तो अब ये भी यूज किया करें। ये मैं आपसे भी कहता हूँ हाउ कुड यू डू दिस टू मी, कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।